टेबल। सी इसमें रिटर्न मैंने लिखा है द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। यू कैन सी हेयर मैंने जो वर्ड अंडरलाइन किया अंडर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्रेपोजिशन। ये रिलेशन शो कर रहा है आपके नाउन एंड प्रोनाउन के बीच में। उसमें नाउन क्या है, हमारा नेमिंग वर्ड क्या है, कैट। कहाँ पे बैठी हुई है वो, अंडर द टेबल। So words which show us the relation between noun और pronoun are termed as prepositions. ऐसे वर्ड जो रिलेशन शो करते हैं, these are termed as relation. You can write this definition in your rough notebook. Try to write. A preposition is a word. Write in your rough or your English grammar notebook, wherever you want to write it. And this will be your home assignment. आपको यही जो मैं लिखवा रहा हूँ इसकी पिक्चर क्लिक करके मुझे सेंड करनी है। सर टीच में पे सर हाँ, क्या बिल्कुल सब लिखना है? ये देखो लिखोगे आप, प्रेपोजिशन इज अ वर्ड जो मैंने लिखा हुआ है ग्रीन कलर में शो करा हुआ है, ये लिखना है यहाँ पे। यस सर। सर हेडिंग क्या है? प्रेपोजिशन। मैं देखो रेड कलर, नाउ लुक एट सर द वो रेड दिख नहीं कलर। रहा। अब दिख गया? यस सर दिख गया। ओके देन राइट। डायग्राम ड्रॉ नहीं करना, जस्ट राइट द एग्जांपल। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। सर फिर आपको सेंड करना है? हाँ, मैं अभी होमवर्क क्रिएट कर दूंगा, आपको एज अ होमवर्क ये सबमिट करना है। ओके ओके सर। सर इसको सारे वर्ड के लिखना है। ग्रीन ग्रीन। सी आपको हेडिंग लिखनी है रेड कलर में जो लिखा है व्हाट इज प्रेपोजिशन, एंड फिर एक लाइन लीव करके लिखना है अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, ग्रीन कलर में है। सर ओके सर। सर एग्जाम्पल भी लिखना है? हाँ, यू विल लीव अ लाइन, सेंटेंस के बाद आप लाइन लीव करोगे, फिर आप लिखोगे एग्जाम्पल द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। Please turn on your mic, please. Zaria man, note down I have done sir. हाँ जी, आपको लिखना है इंग्लिश नोटबुक में। रिटर्न, should I start the next part? सर कहाँ से कहाँ तक लिखना है? नो सर, सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अंदर सर आप यस सर कहाँ से कहाँ तक लिखना है? सर आई हैव डन। ओके सी आपको जो रेड कलर में दिख रहा है ना व्हाट इज प्रेपोजिशन, ये हेडिंग लिखनी है। यस सर। देन यू विल लीव अ लाइन। हाँ ओके, देन लीव अ लाइन, देन राइट द ग्रीन पोर्शन। जो सेंटेंस ग्रीन में लिखे हुए हैं ट्राई टू राइट देम। सर ये सारे लिखना है जो ग्रीन में लिखे हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल। ओके सर। सर फिर एग्जाम्पल ब्लैक कलर में लिखा हुआ है? ऑफ कोर्स, जो ब्लू कलर में है, नॉट इन द ब्लैक कलर, ब्लू कलर में द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, ये लिखना है पे। तो सर ये पूरा क्वेश्चन लिखना है? क्वेश्चन नहीं है ये। Shall I start the next topic? Next part, sorry. No sir. No sir. Please be quick. Yes sir. Next topic. No sir. See, अगर आपने लिखा just take the screenshot of the image. Image का screenshot ले लो। सर ले लिया। Okay, then I'm starting the next part, please. Okay. No sir. Screenshot ले लो अगर आपका work pending है, you can just complete it later on. Sir, I have written. Okay. Sir, I have written. Sir, I have done. Sir, I have done my work.
Sir, I have done. Please. सर ये भी लिखना है? Now, नहीं 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 नहीं, बस वही लिखना था बस, अब कुछ नहीं लिखना आप लोगों को। ओके सर। अब नहीं लिखना, सिर्फ समझना है। सी नाउ वी सर आर गोइंग टू दिखा डिस्कस। Please, none of you will turn on your mic. If you have any doubt, just raise your hand. आप तभी करूंगा। Unless please कोई mic, otherwise I will remove you. We are going to discuss is prepositions of time. So basically time का मतलब क्या होता है, क्या समझते हो time से? Whenever you get information about something like 8:30 p.m., 1 hour, 2 hour, 3 hour, that in that case आप यूज करोगे preposition of time. See यहाँ पे given है I will call you in an hour, means के मैं आपको 1 घंटे के अंदर कॉल करूंगा। यहाँ पे आपको टाइम के बारे में नॉलेज चल रही है पता। सी आर मैंने अंडरलाइन करा है यहाँ पे। सो यहाँ पे आर का मतलब है टाइम। whenever the condition of time is coming, अब उसमें आप preposition यूज कर रहे हो तो उसका एग्जाम्पल होता है preposition of time का। नेक्स्ट आप देख सकते हो मूवी के बारे में। द मूवी स्टार्ट एट 8:30 PM। अगेन इसमें हमें टाइम दिख रहा है 8:30 PM। अगेन यू आर यूजिंग द preposition at। सो अगेन आई एम सेइंग जब भी आप preposition में यूज करोगे अब टाइम का रेफरेंस होगा, then that will be an example of preposition of time. Now look at the screen. Some prepositions are there. Okay, I will start with the portion by. देखो by हम कहाँ यूज करते हैं? In the sense of the latest। और आपको नहीं, आपको कुछ नोट नहीं करना, सिर्फ preposition की हेडिंग लिखनी थी और कुछ सेंटेंसेस मैं दूंगा यहाँ पे, वो नोट करना है। अब कुछ नोट नहीं करना, जस्ट लुक एट द स्क्रीन से समझो। सी सबसे पहले इट्स बाय का रेफरेंस मैंने बताया था कब यूज करते हैं। आई विल बी बैक बाय 6 o'clock। अगेन जब भी आप पे लेटेस्ट टाइम के बारे में या फिर आपको नॉलेज देनी हो, देन यू आर गोइंग टू यूज बाय। अप टू सर्टेन टाइम मीन जहां पे बाउंडेशन होगी किस टाइम तक आपको कंप्लीट करना है, यू यूजिंग बाय। बाय 11 o'clock आई हैड रेड 5 पेजेस, मतलब 11 बजे तक मैंने 5 पेजेस पढ़ लिए थे। मीन जहाँ पे सर्टेन टाइम के बारे में रेफरेंस होगा या सर्टेन चीज के बारे में होगा, यू आर गोइंग टू यूज बाय। टिल एंड अनटिल हम लोग यूज करते हैं जब तक हमें मालूम हो कि ही इज गोइंग ऑन हॉलीडे टिल फ्राइडे, मतलब कि तब तक फ्राइडे तक वो जा रहा है। ही इज गोइंग ऑन हॉलीडे टिल फ्राइडे, फ्राइडे तक नहीं आएगा। यू कैन यूज द कंडीशन हियर टिल आल्सो एंड अनटिल आल्सो। यहाँ पे आपको एक सेंस पता लगता है कि किस टाइम तक वो काम होगा। अगेन नेक्स्ट कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज टू। टू को हम यूज करते हैं जब भी हमें टाइम बताना हो। इट्स 6 to 6 o'clock, इट्स 10 to 5 6। मीन्स ये है जब भी यहाँ पे टाइम बताना हो, यू आर यूजिंग द वर्ड टू। आपको जब भी टाइम बताना हो, अगर मैं पूछ रहा हूँ व्हाट्स टाइम इट इज, एनीवन व्हाट्स टाइम इट इज? सर सर In English, you would be saying 2 minutes. Okay, okay. In English, you will be saying 2 minutes to 1:30. ठीक है? Means when you are getting the time to, तब भी आप यूज करोगे टू का। नेक्स्ट द टॉपिक इज ऑन। सी आपको ऑन दिख रहा है स्क्रीन पे, मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ ऑन। ओके नाउ लुक एट, व्हेनेवर आपको जो वीक्स के बारे में बात करना हो, इवन द
You are using the word on. On का मतलब देखो, एक तो होता है किसी चीज के ऊपर. The cat is sitting on the table. He is sitting on the chair. और here हम यूज कर रहे हैं टाइम के केस में, जब डेज ऑफ द वीक के बारे में बात करते हैं. I am going on leave on, see I am on Monday. ये आपको दिख रहा है वर्ड यहाँ लिखा है ना, days of the week. On Monday. Whenever on word is used, please mute yourself. Okay, whenever the days of the week are in the time, तब हम यूज करते हैं on. ये मैं भी सिर्फ टाइम के रेफरेंस में बता रहा हूँ. prepositions on यूज करते हैं, टेबल के ऊपर वाला रेफरेंस अलग है. नेक्स्ट कम in. जैसे कि I will be back in an hour. मैं 1 घंटे के अंदर आ जाऊंगा. जब आपको थोड़ा सा और दे दो. certain in. सर ये भी लिखना है? नहीं लिखना कुछ भी, मैं बता दूंगा आप लिखने को. सी नाउ यू कैन सी, अगर मैं बोल रहा हूं इस पिक्चर में कुछ लिखा हुआ है, द बुक इज ऑन द टेबल. आप देख सकते हो ना इमेज में, बुक कहाँ पे है? टेबल के ऊपर. सो ऑन का यूज मैं कब कर रहा हूं? जब किसी चीज के ऊपर कोई चीज रखी हुई है. इस केस में मैंने क्या रखा हुआ है यहाँ पे इस इमेज में? अ बुक ऑन द टेबल. नेक्स्ट मैं यूज करता हूं इन का मतलब होता है अंदर. आप चेक कर सकते हो इमेज में, टेडी बियर इज इन द कबर्ड. जो टेडी बियर है आपका कहाँ पे है? कबर्ड के अंदर. ऑन का मतलब होता है ऊपर, इन का मतलब होता है अंदर. टेडी बियर इज इन द कबर्ड. सो कोई मुझे एग्जांपल देगा? एनीवन हु कैन गिव मी द एग्जांपल विद इन से कोई एग्जांपल बनाना चाहोगे आप? इन से? सर मैं हाँ ट्राई. सर मैं आई. Yes, tried using in. So I am in my house. Okay, very Sir, good. my doggy. Sir, my doggy in under table. In under नहीं आएगा. See, मैंने बोला है in use करना है यहाँ पे. In. Sir. Yes. The book is on the table. No, you're using the wrong sentence. मैंने word दिया है आपको in. Sir, the book is on the table. No. Sir, I am in. Sir, is book in the cupboard. Sir, book in the cupboard. I am in the house. Sir, dog in a table. Sir, dog in a table. Okay, next come to the point. Sir, sunlight in east. See, अब आपको इमेजेस से कुछ क्लियर होगा कि कौन कौन से prepositions हैं और आप कहाँ यूज करेंगे. See, आप पहले कार की इमेज देख रहे हो. कार की इमेज ब्लू कलर की कार है. Yes, sir. तो इसमें इन मतलब कि ये डॉग जो है इसके अंदर है. इनका मतलब होगा अंदर. ओके, अबव दिख रहा है पे. अबव का इमेज से क्या पता लग रहा है पे? देखो इमेज में एक बार ध्यान से. अबव में क्या दिख रहा है पे? बताओ. सर वही डॉग. अबव का मतलब होगा ऊपर. सर नेक्स्ट इमेज थर्ड में आपको क्या दिख रहा है? बिटवीन. बिटवीन का मतलब होगा जैसे दो ट्रीज के बीच में डॉग दिख रहा है यहाँ पे, तो बिटवीन मतलब है बीच में. नेक्स्ट आपको फोर्थ इमेज दिख रही है. यस सर. फोर्थ इमेज है आफ्टर.
आफ्टर मतलब इसके उसकी जा रहा है पीछे, इज रनिंग आफ्टर हिम। नेक्स्ट फिफ्थ इमेज आप देखिए, ऑन, द डॉग इज ऑन द बेड। नेक्स्ट इमेज में है अंडर, अंडर का Sir, the मतलब dog is under the table. गुड। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका अक्रॉस, अक्रॉस का मतलब ये बोल सकते हो यू कैन साइड बाय, द डॉग इज मूविंग अक्रॉस द ट्री। नेक्स्ट आता है आपका बिफोर, Sir, I am before. पहले, द डॉग इज सिटिंग बिफोर द कैट और द अदर डॉग, आप देख सकते हो उससे पहले बैठा हुआ है, यहाँ बोल सकते हो। नेक्स्ट इमेज देखो बिहाइंड, बिहाइंड का इमेज में क्या पता लग रहा है, बिहाइंड का मतलब क्या होगा? Sir, डॉग कहाँ दिख रहा है आपको? the dog is behind the पीछे। The dog is behind the Good. tree. तो behind, Sir, the dog is behind okay, the very tree. good. Behind the tree. Sir, the dog is Okay, behind the tree. okay, Sir, okay, under very the good. Behind का मतलब behind. dog Again is next under term आता है the next to. Next to का मतलब होता है उसके just बगल में. You can say Sir, the beside. dog is next to the pump. Okay, very good. Next आपका आता है in the middle, मतलब कि उस चीज के बीच में. The dog is standing in the middle of the circle. मतलब कि सर्कल के बीच में खड़ा है डॉग। नेक्स्ट आप आओगे इस वर्ड पे नियर, नियर का मतलब क्या होता है? उसके बिल्कुल पास में, द डॉग इज सिटिंग नियर द कार्ट। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है इस सामने, द डॉग इज इन फ्रंट ऑफ द ट्री। Now come to the written part, please. What's up? What's up, Chetan? See, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, you have to pick out the prepositions. Write this exercise. Pick out the preposition. Write these 10 उसको रिटर्न sentences. करना है notebook में। हाँ बिल्कुल लिख लीजिए फटाफट से, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, यू कैन राइट देम, अभी लिखो चलो क्लास में 10 सेंटेंस। स्क्रीन को सी फर्स्ट सेंटेंस है वी स्टे नियर द पटेल नगर मेट्रो स्टेशन, तो इसमें प्रेपोजिशन क्या होगा? व्हाट विल द प्रेपोजिशन हियर? सर नियर आदिल, शौर्य, भूमि, आपकी वीडियो पे टर्न योर वीडियो। Try to write them in your rough notebook. Next, near is the correct. Second part, the vehicle was parked far from the house. सर फार Okay, good. आंसर इज फार। आप फार को अंडरलाइन करोगे, अदरवाइज यहाँ सर्कल कर सकते हो आप लोग। सर इसको नोट डाउन करना है नोटबुक में। सर इसको फिर आपको सेंड भी करना है।
हाँ जी, मैं होमवर्क क्रिएट कर दूंगा, यही आपका होमवर्क है। ये 10 सेंटेंसेस लिखने हैं, मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग अंडरलाइन या फिर सर्कल करोगे इन्हें, जो भी करेक्ट प्रेपोजिशन है। सर ये भी आपको करना है, ये भी आपको सेंड करना हाँ है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। सर कब तक टाइम है सेंड करने का? अगली क्लास तक का टाइम आपके पास, 1 o'clock। सर कल तक? हाँ जी, कल के 1 बजे तक का ओके टाइम है आपके पास। सर। ओके सर। सर इसकी हेडिंग क्या है? हेडिंग यही है, प्रेपोजिशन। जो ओके सर। ओके सर। सर मैंने भी स्क्रीनशॉट ले लिया। कोई बात नहीं, वो आपके बात के लिए, अभी आप इस चीज को करो। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज दे ओन अ हाउस इन द विलेज। इसमें प्रेपोजिशन क्या होगा? दे सर इसको नोट डाउन करना है क्या? करी सर इज preposition. Sir, done. Sir, I have done. Okay, next show this report to the doctor। तो प्रेपोजिशन क्या होगा इसमें? टू। नोट डाउन करना अंडरलाइन है द क्या? वर्ड। हाँ जी बिल्कुल, खास हो रहे हो आप। Preposition will be to। Next fifth question is don't lean against the wall। सर सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। सर Yes, it is visible now। यस सर। Next sixth part is I am quite satisfied with her। So what will the preposition here? With। Sixth में with। Next, coming to seventh part, this train stops at many stations। So what will the preposition here? Anyone else? कोई बताना चाहेगा?
सर This train, सर at good at, good. This train stops at many stations. Next part, all their friends were grateful to them. sir two Good. sir two Two. Good. Very good. Underline the word two. Next part is I am proud of my school. sir my sorry sir my sir No. sir of I am proud. Good. Of. And the next part is the fox jumped over the wall. sir over sir Good. over Over. You have to underline the word over. sir over Good. See, I'm giving you 2 minutes and that's all for today's class. आप इसे पर नोट डाउन कर लो, फिर मैं क्लास को एंड करने वाला हूँ यहीं पे.